वेलकम टू सना नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की 5th यूनिट के बारे में, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। इसको हम डिटेल में डिफ़ाइन करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन एक रिटन और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है जो हम पेशेंट का से रिलेटेड जितने भी डाटा होता है, इंक्लूडिंग गिवन केयर, पेशेंट कंडीशन एंड रेस्पॉन्स ऑफ ट्रीटमेंट, ये सब हम डॉक्यूमेंट करते हैं रिटन फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में। It is an essential part of the nursing practice because it is ensured safe, effective and continuous care. ये इसेंशियल पार्ट होता है नर्सिंग का क्योंकि इसकी वजह से ही हम एंश्योर सेव कर सकते हैं डाटा। पर्पस क्या होता है रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स का? कंटिन्यूटी ऑफ केयर, मतलब जो पेशेंट की केयर है वो कंटिन्यूटी चलती रहती है और हमें पता होता है कि हम कौन सा ट्रीटमेंट प्लान दे रहे हैं पेशेंट को और पेशेंट की क्या कंडीशन है। कम्युनिकेशन होता है एक्ट, मतलब मीन्स अमंग नर्सेज, डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर स्टाफ क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं रिगार्डिंग पेशेंट केयर या पेशेंट रिकॉर्ड्स या पेशेंट ट्रीटमेंट चार्ट एटसेट्रा। लीगल एविडेंस भी एक पर्पज़ होता है डॉक्यूमेंटेशन का। इसमें जो रिकॉर्ड्स हैं वो हम एक लीगल प्रूफ होता है हमारे पास कि अगर आफ्टर डिस्चार्ज पेशेंट को कोई भी इशू आते हैं तो हम वो उनको ओपन करके दिखा सकते हैं। प्लानिंग पेशेंट केयर, ये भी एक पर्पज़ है, ये डेवलप करता है नर्सिंग केयर प्लान को। इवैल्यूएशन ऑफ द केयर, इसमें चेक करता है फर्दर ट्रीटमेंट जो भी होता है इफेक्टिव नीड के लिए। अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पज़ होता है हमारा। इसमें जो केयर दी जा रही है वो शो होती है रिगार्डिंग नर्सेज केयर। रिसर्च एंड एजुकेशन, इसमें हम यूज़ करते हैं टीचिंग, केस स्टडीज एंड रिसर्च वर्क। क्वालिटी एश्योरेंस, इसमें इम्प्रूवमेंट आता है, इम्प्रूव होता है स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। हमें पता चलता है कि कितनी क्वालिटी मतलब किस तरीके से पेशेंट को ट्रीट किया जा रहा है। अब बात करते हैं हम कॉन्फिडेंटियलिटी। ये क्या है? कॉन्फिडेंटियलिटी का मतलब है पेशेंट की इंफॉर्मेशन प्राइवेट रहती है और सिक्योर रहती है। तो इसमें की पॉइंट्स हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर करता है ओनली सिर्फ ऑथराइज हेल्थ केयर, जो हाई मतलब सीनियर होता है उन सबको ही ये इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है और कोई भी डिस्कशन नहीं होता है पेशेंट की डिटेल्स एंड पब्लिक एरिया या कोई भी रिकॉर्ड हम ऐसा शेयर नहीं करते हैं। टाइप्स ऑफ क्लाइंट रिकॉर्ड, कॉमन रिकॉर्ड कीपिंग फॉर्म्स, मतलब क्या क्लाइंट्स के कौन कौन से रिकॉर्ड्स होते हैं उसके टाइप्स। जैसे फर्स्ट है एडमिशन रिकॉर्ड, सेकंड मेडिकल हिस्ट्री रिकॉर्ड, थर्ड नर्सिंग केयर प्लान, फोर्थ वाइटल साइन चार्ट, मेडिकेशन रिकॉर्ड, इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, लेबोरेटरी रिपोर्ट, प्रोग्रेस नोट्स एंड डिस्चार्ज समरी। ये सब क्या है? क्लाइंट्स के रिकॉर्ड होते हैं, मतलब पेशेंट के रिकॉर्ड्स होते हैं इन हॉस्पिटल। एडमिशन जब वो आता है कम, फिर उसका क्या मेडिकल हिस्ट्री चल रहा है, ये सब। मेथड्स क्या होते हैं डॉक्यूमेंटेशन की कि कैसे किस वे से हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं पेशेंट की। पहला है नैरेटिव चार्टिंग, उसमें हम एक रिटन इन स्टोरी फॉर्म लिखते हैं जो भी पेशेंट आता है, जो वो कंप्लेंट बताता है। डिटेल बट टाइम कंज्यूमिंग, मतलब डिटेल में होता है बट हम टाइम को भी देख कर कि हमारा टाइम ज़्यादा खर्च ना हो नैरेटिव चार्टिंग में। ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड है सोप नोट्स। सोप नोट्स मतलब एक ट्रिक है, एस फॉर सब्जेक्टिव, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, ए फॉर असेसमेंट, पी फॉर प्लान। ठीक है। पाई सिस्टम, पाई सिस्टम में पी फॉर प्रॉब्लम, आई फॉर इंटरवेंशन, ई फॉर एवेल्यूशन। प्रॉब्लम्स जानते हैं पेशेंट की क्या है, उसको उसके रिगार्डिंग हम ट्रीटमेंट देते हैं, फिर हम उसको देखते हैं कि उसको क्या इवेल्यूएट हुआ है, मतलब कुछ फ़ायदा हुआ है जो हमने ट्रीटमेंट किया उसकी प्रॉब्लम का। फ्लो सीट, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, ये सब क्या है? एक मेथड्स हैं जिसकी वे से हम एक डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। फ्लो शीट में क्या है? वाइटल साइन चार्टिंग करते हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड में कंप्यूटर बेस्ड डाटा होता है सब। गाइडलाइंस फॉर डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या गाइडलाइंस रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए। राइट क्लियरली, नीटली एंड लीगलेबल, है ना, लीजिबल, मतलब जो हम पेशेंट का रिकॉर्ड लिखते हैं रिटन फॉर्म में वो क्लियरली होना चाहिए, नीटली होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, रिकॉर्ड एक्यूरेट होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए इन्फॉर्मेशन। और जब हम रिकॉर्ड लिखते हैं तो हमें उसके साथ डेट, टाइम एंड सिग्नेचर भी करने होते हैं। ठीक है। डोज एंड डोंट, लीगल गाइडलाइंस, मतलब हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है गाइडलाइन, लीगल गाइडलाइंस को। जैसे हमें एक्यूरेट लिखना है और इनकम्प्लीट नहीं लिखना है। रिकॉर्ड डेट टाइम मेंशन करना है, उसमें ब्लैंक नहीं छोड़ना है।
राइट क्लियरली नीटली करना है और इलीगली अनक्लियर नहीं लिखना है। स्टैंडर्ड एब्रिएशन यूज़ करने हैं, अनअप्रूव्ड नहीं करना है। उसमें डॉक्यूमेंटेशन इमीडिएटली आफ्टर केयर, जब हम केयर प्रोवाइड करते थे जब करना है, डिले नहीं करना है। रिपोर्टिंग क्या है? रिपोर्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें पेशेंट की इंफॉर्मेशन हम शेयरिंग करते हैं विद अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर्स वर्बली और इन रिटन फॉर्म। रिपोर्टिंग मतलब कोई डॉक्टर आता है सीनियर, तो हमारे पास एक फ़ाइल रहती है पेशेंट की, उसमें हम अपना सारा रिकॉर्ड रिटन फॉर्म में लिखते हैं, पेशेंट का रिपोर्ट करते हैं हम उसमें कि हमने पेशेंट को जब ये प्रॉब्लम हमने देखी है, हमने उसके रिगार्डिंग मेडिकेशन दी, हमने वाइटल साइन चेक किए पेशेंट के, तो वो क्या है जो डॉक्टर्स आते हैं वो ईजिली उसको पढ़ सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग क्या है? चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट, ये रिपोर्टिंग का टाइप्स है कि शिफ्ट रिपोर्ट जैसे गिवन व्हेन नर्स कैन ड्यूटी, जब नर्स आती है अपनी, जब नर्स की ड्यूटी चेंज होती है, ठीक है, पेशेंट कंडीशन ट्रीटमेंट गिवन पेंडिंग केयर, वो सब क्या है दूसरी नर्स को हैंड ओवर करना है। मान लीजिए मतलब एक जैसे पहली नर्स उस पेशेंट को ट्रीट करी है, आफ्टर उसकी शिफ्ट जब कंप्लीट हो जाती है वो दूसरी नर्स को हैंड ओवर देती है, तो उसके बारे में उसको सही से पता होना चाहिए। ट्रांसफ़र रिपोर्ट क्या है? जब पेशेंट मूव करता है अनोदर यूनिट डिपार्टमेंट, जैसे आईसीयू से वो वार्ड में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या हमें डायग्नोसिस देखना पड़ता है, ट्रीटमेंट और करंट कंडीशन क्या है पेशेंट की ट्रांसफ़र रिपोर्ट में, और ये हेल्प करता है न्यू टीम को कंटिन्यू केयर प्रॉपर्ली। जब आईसीयू का स्टाफ मतलब आईसीयू से पेशेंट कहाँ जा रहा है वार्ड में, तो वार्ड के स्टाफ को उससे क्या है उसको हेल्प मिलेगी कि उसकी मतलब कैसी कंडीशन है ये सब। इनिशिएट रिपोर्ट क्या है? रिटन व्हेन एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट अकर, मतलब रिटन लिखना है जब अचानक से कुछ भी हो सकता है पेशेंट के साथ, कोई भी कंडीशन अकर हो सकती है जब वो हॉस्पिटल में है। एग्जाम्पल में जैसे पेशेंट फॉल हो सकता है, मेडिकेशन एरर आ सकती है, इंजरी हो सकती है पेशेंट को। उसका पर्पस क्या है? पेशेंट की सेफ्टी के लिए इम्प्रूवमेंट होगा, लीगल डॉक्यूमेंटेशन होंगे और जो फ्यूचर इंसिडेंट होगा उससे वो प्रिवेंट होगा। ये क्या है हमारे पर्पज़ है इनिशिएट रिपोर्ट्स की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।